मैं डॉक्टर राशि गुप्ता। आज मैं आपको बीएससी पार्ट 1 बॉटनी का पेपर सेकेंड, इसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी में माइकोलॉजी पढ़ाऊंगी। माइकोलॉजी में आपके स्टडी ऑफ फंजाई आता है। ये पेपर हम पहले भी शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम एल्गो पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे माइकोलॉजी यानी फंजाई का दूसरा मेंबर, जिसका नाम है स्क्लेरोस्पोरा। जैसे एल्बुगो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट था, उसी तरह से स्क्लेरोस्पोरा भी एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब बताया था बच्चों मैंने आपको, वो पैरासाइट जो अपने लिविंग होस्ट के न मिलने पर खुद ही खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। ऐसे पैरासाइट को हम बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी आंशिक परजीवी। ये स्क्लेरोस्पोरा है, ये ज़्यादातर ग्रेमिनी फैमिली के मेंबर्स को, ग्रेमिनी फैमिली यानी अनाज कुल, ग्रेमिनी फैमिली को आजकल हम पोएसी बोलते हैं। पोएसी की जो प्लांट्स होती हैं वो सीरियल्स या अनाज भी कहलाते हैं, है ना। तो सीरियल्स यानी ग्रेमिनी प्लांट्स के अलावा ये ग्रेप्स पर और कुकुरबिट्स में भी डिजीज फैलाता है। इसकी जो मेन स्पीशीज है वो है ग्रेमिनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, जो बाजरा पर, अनाज कुल के एक प्लांट है बाजरा पर डिजीज फैलाता है। तो इस डिजीज का नाम है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा या हरित बाली रोग। इस डिजीज में क्या होता है, बाजरे की बाली तो आप सभी ने देखी होगी, बाली जब फ्रूट में बदल जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिट्टा, है ना। मक्का में तो बोलते हैं भुट्टा और बाजरे में क्या बोलते हैं हम, सिट्टा। तो सिट्टे की पहली वाली जो स्थिति होती है, जो पहले वाला जो होता है इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम, उसको हम क्या बोलते हैं, बाली। तो बाजरे की बाली में जो रोग लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन ईयर या हरित बाली रोग। नाम से पता पड़ रहा है कि यह रोग बाली का होगा। ग्रीन का मतलब जो बाली में जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स में जो स्टेमल्स होते हैं, वो स्टेमल्स डेवलप न हो तो उनकी जगह हरे रंग के आउटग्रोथ या प्रबर्ड निकलते हैं। तो जो पूरा फ्लोरेसेंस है वो फ्लफी ढीला सा हो जाता है, उसमें स्टेमल्स नहीं बनते, उसमें ओवरी सारी इस फंगस की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, अतः दाने भी नहीं बनते और वो जो बाली है वो सिट्टे में परिवर्तित नहीं हो पाती, है ना। तो ये ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा आपने देखी होगी, कहते हुए लगी हुई जो बाजरे की जो बालियाँ होती हैं वो डिजीज हो जाती है, धीरे सी हो जाती है, वो सिट्टे में परिवर्तित नहीं हो पाती। किसके कारण, स्क्लेरोस्पोरा नाम के फंगल डिजीज के कारण। इसकी जो वैसे तो भारत में इसकी 12-13 स्पीशीज मिलती हैं और टोटल स्पीशीज भी इसकी करीब 15 हैं। इनमें से भारत में है 15। मेन स्पीशीज है इसकी ग्रेमिनिकोला जो बाजरा में डिजीज फैलाती है। अदर स्पीशीज है इसकी, अदर स्पीशीज वो डिजीज फैलाती है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू डिजीज ग्रेप्स पे बहुत ज़्यादा फैलती है, कुकुरबिट्स पे बहुत ज़्यादा फैलती है और बहुत डिस्ट्रक्टिव डिजीज है। ये बहुत नुकसान होता है क्रॉप्स को, फसल को बहुत नुकसान होता है। कौन सी, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ कुकुरबिट्स एटसेट्रा। इस डिजीज में देखिए क्या होता है, इस डिजीज में जो होस्ट प्लांट है, जैसे कि ग्रेप्स या कुकुरबिट्स की बात करें या ग्रेमिनी फैमिली के प्लांट्स की बात करें, तो इस डिजीज में क्या होता है, जो लीफ है, होस्ट की जो लीफ है उसकी सरफेस पर सॉफ्ट वाइट कोटमी, मतलब रुई की तरह मुलायम सफ़ेद धागे नुमा या हेयर्स नुमा संरचना डेवलप हो जाती है। इसकी वजह से, इस स्क्लेरोस्पोरा की वजह से इस सॉफ्ट कोटमी की स्ट्रक्चर जो बन जाती है जब लीफ की सरफेस पर, उसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं, डाउनी मिल्ड्यू, है ना, या हिंदी में मृदु रोमिल आसिता डिजीज। ये लीफ डिजीज ज़्यादातर लीफ की सरफेस पर होती है और इसमें क्या होता है कि जो लीफ की सरफेस है उस पर फ्लोर की तरह FLOUR, जो जैसे आटा होता है, आटे की तरह इसमें धब्बे पड़ जाते हैं लीफ पर, फ्लोर लाइक स्पॉट्स या येलो टू ब्राउन स्पॉट्स पड़ जाते हैं लीफ की सरफेस पर, स्पॉट्स। तो इनिशियली कैसे दिखाई देंगे, हमें आटे की तरह सफेद रंग के धब्बे दिखाई देंगे,
फिर बाद में येलो टू ब्राउन कलर के हो जाते हैं। कौन सी डिजीज में? डाउनी मिल्ड्यू डिजीज में। ग्रेमिनिकोला केवल कौन सी डिजीज फैलाएगी? ग्रेमिया डिजीज। अदर डिजीज के नाम बताती थी आपको जो डाउनी मिल्ड्यू डिजीज फैलाती है ना? तो ग्रेमिनिकोला कौन सी डिजीज फैलाएगा? सिर्फ ईयर में, बाली में, इन्फ्लोरेसेंस में। और ये वाली डिजीज कहाँ पर होगी? लीफ की सरफेस पर। अदर स्पीशीज के नाम मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि स्क्लेरोस्पोरा, सोरघल, नाम से ही पता पड़ रहा है सोरघल किस पर डिजीज फैलाएगी? सोरघम पर, है ना? सोरघम किसको बोलते हैं हम? ज्वार को। तो अदर स्पीशीज स्क्लेरोस्पोरा, सोरघल, SORGHII किस पर डिजीज फैलाएगी? और सोरघम वर्गेयर, सोरघम वर्गेयर किसका नाम है? ज्वार का। अदर स्पीशीज है स्क्लेरोस्पोरा मैडिस, MAYDIS, किस पे डिजीज फैलाएगी? है ये वाली स्पीशीज मक्का पर, मेज पर और मेज। ऐसे और भी बहुत सारी स्पीशीज है भारत में, कुल इन इंडिया अबाउट 30 स्पीशीज। जिसमें मेन स्पीशीज है ग्रेमिनिकोला, सोरघम वर्गेयर और सोरघम मैडिस। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो माइसीलियम के रूप में होती है। इसका माइसीलियम बिल्कुल एल्बुगो की तरह होता है। एल्बुगो का कैसा माइसीलियम था? इंटरसेल्युलर हाईलाइन, और क्या बताया था? ब्रांच्ड, बिल्कुल एल्बुगो की तरह ब्रांच्ड। एक और मेन कैरेक्टर क्या है इसके माइसीलियम का? सिनोसिटिक। सिनोसिटिक का मीनिंग बताया था बच्चों मैंने आपको। सिनोसिटिक का मीनिंग है और एंड एसेप्टेड। इनका जो माइसीलियम होता है एल्बुगो का और स्क्लेरोस्पोरा का इंटरसेल्युलर होता है, यानी कि होस्ट की सेल्स के बीच में पाया जाता है। इनमें होस्ट एरिया होते हैं माइसीलियम में। ब्रांच होता है सिनोसिटिक का मतलब कि जो माइसीलियम एसेप्टेड होता है, एसेप्टेड की वजह से इसमें सेप्टा नहीं बनते, और जो पूरे माइसीलियम के में जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें न्यूक्लियर स्कैटर्ड रहते हैं। स्कैटर्ड क्यों रहते हैं? कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सेप्टा नहीं है, इसलिए माइसीलियम जो न्यूक्लियर है पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहते हैं। तो ऐसे माइसीलियम के लिए क्या शब्द काम में रहते हैं? सिनोसिटिक। जैसे मैं यहाँ बनाए थे ऐसा माइसीलियम, ये मैंने एक हाइफा बनाया, इस हाइफा को मैंने ब्रांच किया, ये ब्रांचिंग दिखा दी। ब्रांचिंग तो दिखा रही लेकिन कहीं भी सेप्टा नहीं बना दी मैंने। देखना, ये साइटोप्लाज्म बना दिया मैंने, ये साइटोप्लाज्म, और एक को मैं थोड़ा बाइट करके थोड़ा बड़ा बना रही। एक हाइफा लिया मैंने, हाइफा है ना। इस हाइफा में कहीं भी सेप्टा नहीं बनाऊंगी। ये साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मैंने न्यूक्लियस बना दिया। ऐसे न्यूक्लियस पूरे हाइफा में, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहते हैं। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो स्क्लेरोस्पोरा है ये ज़्यादातर प्लांट डेब्रीज में रहते हैं। इसके स्पोर्स, प्लांट का जो कचरा जो होता है जो खेतों में पड़ा रहता है, जिसे हम प्लांट डेब्रीज भी बोलते हैं, वहाँ ये इसके स्पोर्स पड़े रहते हैं। इस डिजीज़ का जो ट्रांसमिशन है, फैलाव है, संचरण है, वो या तो विंड के द्वारा या रेन के द्वारा या इंसेक्ट्स के द्वारा भी हो सकता है। लेकिन ये कहाँ पर रहती है? इसका डिजीज ज़्यादातर प्लांट डेब्रीज में रहता है। स्क्लेरोस्पोरा के जो स्पोर्स हैं, ये देखिए इसके जनरल कैरेक्टर्स।